Today we will discuss the detailed procedure of digestion। मैंने आपको लास्ट पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट तक आपको पढ़ाया था, इलियम तक, ठीक है। उसके आगे का ये वीडियो है तो आप देख सकते हैं कि हमने आज पढ़ा है डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। आपका ये हम लोग ये कहना चाहते हैं कि क्या कहते हैं, मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नाम की मटेरियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे विलाई बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइंड होता है। इसका अपना कुछ फंक्शन है। विलाई मेक लॉट ऑफ सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट टू रीअब्जॉर्ब द ब्लड। अब जैसे जो खाना हमने खाया उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। क्यों कहा, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं न्यूट्रिएंट और फ्यूल के लिए केवल। तो जब न्यूट्रिएंट की फ्यूल हमने उससे पहले वाले पार्ट तक ले लिया, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट दिलाने का काम करेगा आपका विलाई जो है वो बहुत सारे लॉट ऑफ सरफेस एरिया को बनाता है ताकि न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करे जा सके। इसका मैं पिक्चर आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इसका एग्जांपल। ब्लड ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट टू द रेस्ट ऑफ द ब्लड का काम है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी जो आपके न्यूट्रिएंट को रेस्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जाएंगे। उसके बाद 3 पॉइंट मैंने कवर कर दिए। फूड मेक इट वे टू द स्मॉल। अब जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसका काम आता है लिवर का। लिवर मेक बाइल विच हेल्प द अब्जॉर्ब फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो बॉडी के अंदर लिवर ऑर्गन प्रेजेंट है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करेगा। ये टॉप राइट लेफ्ट साइड, इसकी लोकेशन आपको मैं बता दूँ, टॉप राइट ऑफ द बेली के पास ये प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर का काम मैंने पहले भी बताया है कि कुछ वाइल्ड एक्स्ट्रा मटेरियल एक्स्ट्रा फूड को कंटेन करेगा। ये बाइल को स्टोर करता है जब तक उसकी नीड ना हो। इट इज़ हिडन जस्ट बिलो द लिवर। ये लिवर के नीचे छुपा हुआ होता है। द पेनक्रियाज मेक एंजाइम दैट हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन फैट एंड कार्ब को आपका डाइजेस्ट करने के लिए पेनक्रियाज एंजाइम सिक्रीट करता है जो बिलो द स्टमक फाउंड होता है पेनक्रियाज आपका। उसके बाद एंजाइम और बाइल जो है वो दोनों ट्रैवल करेंगे एक डक्ट की तरफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। अनडाइजेस्ट फूड और वाटर ट्रैवल अब करेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, जहाँ पर मस्कुलर रिंग कल इलियोसील वॉल्व प्रेजेंट है। ढक्कन मैंने बोला, वॉल्व का मतलब एक ढक्कन, जैसे वहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है ताकि ब्लैक फ्लो ना हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का अपना खुद का एक काम होता है, ये पानी को रिमूव करेगा अनडाइजेस्टेड मैटर से और सॉलिड वेस्ट बनाएगा, मतलब काइम का फॉर्मेशन फिर होगा। यहाँ जो पहले पीछे कर लिया था हमने वो अब और सॉलिड वेस्ट में बनेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के खुद के 3 पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में अब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। पहला पार्ट है सीकम, ये बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। अपेंडिक्स, यहीं पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होगी जो एक हॉलो स्मॉल फिंगर लाइक पाउच है जो लटका हुआ होता है आपके एंड ऑफ द सीकम से। यहाँ पर एक मैंने पॉइंट स्टार बना के लिखा है कि डॉक्टर बिलीव द अपेंडिक्स इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम एन अर्लियर टाइम इन द ह्यूमन एवोल्यूशन। जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ होगा तभी अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं था, तो इसको बॉडी से रिमूव करा देते हैं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसका काम नहीं है कोई डाइजेशन में। कोलन की बात करें तो एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम अप टू द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, उसे असेंडिंग कोलम बोलेंगे। ट्रांसवर्स कोलन क्या होता है, अक्रॉस द अपर एब्डोमेन पर जो प्रेजेंट होगी वो ट्रांसवर्स हो गई और डिसेंडिंग जो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन पर होगी वो आपकी डिसेंडिंग होगी। तो ये था आपका डिटेल प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन। अभी एक पॉइंट इस लार्ज इंटेस्टाइन का रहा है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो इतना पार्ट ये था कि विलाई का अपना कुछ काम है। अब एक और नया स्ट्रक्चर निकल के आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, अनडाइजेस्ट फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, सीकम कोलन, सीकम तक आने के बाद वो फिर और ज़्यादा सॉलिड वेस्ट में कन्वर्ट हो गया काइम। अब बारी है रेक्टम की। माय न्यू वीडियो, तो आगे कंटिन्यू करते हैं डिटेल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। आगे का पॉइंट ये है कि रेक्टम में अब अनडाइजेस्टेड फूड जाएगा। अब रेक्टम क्या काम करेगा, रेक्टम इज़ अ वेयर फूड इज स्टोर्ड until it leave the digestive system through the anus as a bowel movement के प्रोसेस के साथ जब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर होगा एनस के थ्रू, उसका काम है रेक्टम कराएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई के बारे में मैंने आपको बताया, ये स्ट्रक्चर है विलाई का। इसमें आप देख सकते हैं कि एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, ये जो शेल लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ आपका
इसमें लैक्टियल प्रेजेंट होगा, वेन्यूल, कैपिलरी नेटवर्क, एम्पैथेटिक वेसल्स, आर्ट्रियोल्स और विलाई प्रेजेंट है। ये पूरा स्ट्रक्चर विलाई का है। अब मेन फंक्शन आता है कि जैसे हमने प्रोसीजर पढ़ा डाइजेशन का, अब बात करते हैं कि कुछ एंजाइम भी काम करेंगी इस प्रोसेस को कराने के लिए। जैसे हर स्पेसिफिक स्टेप के, हर स्पेसिफिक ऑर्गन के पास अपनी एक एंजाइम होगी जिसका सिक्रीशन होगा, जिससे काम इजीली होगा। एंजाइम का काम होता है रिएक्शन को फास्ट कराना, यहाँ पर भी सेम काम होगा। जैसे माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी जो सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करेगी, जिससे सलाइवा का सिक्रीशन होगा। सलाइवा का क्या काम है? फूड को सॉफ्ट करना। टीथ की बात करें तो च्यूइंग द फूड का काम है। टंग रोलिंग और टेस्टिंग ऑफ द फूड कराएगी। ईसोफेगस फूड फ्रॉम द माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट जाए। माउथ से ईसोफेगस तक का जो प्रोसेस है खाना ले जाने का, वो किसके द्वारा होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। स्टमक का अपना स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। जो 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो होता है आपका पेप्सिन जो ब्रेक डाउन कराएगा प्रोटीन का, HCl मीडियम एसिडिक बनाएगा, म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये HCl जो है ये बैक्टीरिया रिमूव कराएगा खाने में से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका के 2 आगे पार्ट होते हैं, लिवर और पैनक्रियाज। लिवर में सिक्रीट होगा बाइल, पैनक्रियाज में होगा पैनक्रियाटिक जूस। एक्शन इन ईच स्टेप ऑफ डाइजेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक चले गए। इंटेस्टाइनल एंजाइम जो होती है उसमें भी 3 चीज़ों को ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा, फैट जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में टूटता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन पैनक्रियाज से हो रहा था तो उसमें 2 जूस बन के निकलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन से पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब इसमें दिया गया है कि लार्ज फ्लैट ग्लिसरॉल्स और जो होते हैं वो स्मॉल फैट ग्लिसरॉल्स में टूटते हैं। वो किसके मदद से? बाइल जूस की मदद से। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है एक्सेस वाटर को। रेक्टम टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट होता है। एनस इजेक्शन में हेल्प करता है। तो ये था एंजाइम बेस्ड एक्शन। मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ा दिया है। 4 वीडियो में मैंने इसको कवर करा है, तो आप चारों वीडियो जब देखेंगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स, पहले में आपको इंट्रो मिलेगा, दूसरे में पार्ट्स मिलेंगे, तीसरे में प्रोसीजर होगा और चौथे में आपका एंजाइमेटिक एक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप उसको पूरा समझिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें आसानी हो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने में। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इसे पढ़ा दिया है। एक डायग्राम मैं एट लास्ट ऑफ द वीडियो आपको ऐड कर दूंगी ताकि आप इजीली उससे समझ सकें। थैंक यू।